सोल 2 की नेक्स्ट एपिसोड 146 में हो युहाओ अपने न्यू डिवाइन वेपन गोस्ट कार्विंग ब्लेड से सभी लोगों को हैरान करने वाला है। एंड तांग्या जो अभी अभी होली स्पिरिट कल्ट के हाथों से रेस्क्यू हुई थी, अब वो और ज्यादा जी नहीं पाएगी। उसके पास जीने के लिए काफी कम टाइम बचा है। अभी उसके पास जितना भी टाइम बचा है वो उन सभी टाइम बेबे के साथ बिताना चाहती है। और वैसे तो वो मरने से पहले बेबे की बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि तांग्या के पास उतना ज्यादा टाइम भी नहीं है। वो युहाओ जो गॉड ऑफ इमोशन से गॉड रिलम पर मिलकर आने के बाद सिर्फ उसने ब्लेड टेक्निक से नहीं सीखा था, गोस्ट कार्विंग डिवाइन डैगर मिल गया था। और इसी गोस्ट कार्विंग डिवाइन ब्लेड के साथ युहाओ क्लास 9 सोल टूल की कोर फॉर्मेशन को बनाने की कोशिश कर रहा था। युहाओ के हाथों में इस गॉड लेवल डैगर को देखकर जुआन जीवन को भरोसा ही नहीं होता है। वो इस डैगर में एक भी फ्लॉ ढूंढ नहीं पाता। जुआन जीवन युहाओ को ये पूछता है कि आखिरकार उसे ये डैगर कहाँ से मिला, आखिरकार उसने ऐसा कैसे करा, आखिर ये ब्लेड तुम्हें कैसे मिली। जुआन जीवन उसकी सांसों को रोककर युहाओ की इन सीक्रेट्स को देखने लगता है। वो ये क्लियरली देख पा रहा था कि युहाओ की फिंगर टिप्स में एक फेंट ब्लू फ्लेम डांस कर रहा था। युहाओ सोल कोर को इतना परफेक्टली तरीके से कार्व कर रहा था कि वो देखने में पूरी तरीके से मिराकल था। जब जुआन जीवन इस चीज को डिटेल में एनालाइज करते हैं तो उसे ये पता चलता है कि ये फेंट ब्लू फ्लेम कार्विंग डैगर है। इसकी वजह से युहाओ की सोल टूल कार्विंग प्रोसेस की स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट हो गई थी, जिसकी वजह से इतना लंबे एक्सपीरियंस के बाद भी जुआन जीवन इससे कीप अप कर नहीं पा रहे थे। युहाओ के इन ब्लेड टेक्निक डिवाइन थी जिसको उसने कभी भी नहीं देखा था, इवन फार सुपेरियर। जब हो युहाओ उसकी फिंगर स्ट्राइक फिनिश करता है, जुआन जीवन युहाओ को एक्साइटेडली एक्नॉलेज करता है। युहाओ को ये अच्छी तरीके से पता चल गया था कि जुआन जीवन को युहाओ की कार्विंग नाइफ की ओरिजिन के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इसीलिए हो युहाओ एक ह्यूज पोर्टल स्पेस को क्रैक करता है एंड वहाँ से गोस्ट कार्विंग डिवाइन नाइफ को समन करके जुआन जीवन को दिखाने लगता है। जुआन जीवन के उस डैगर को टच करने के साथ ही उसको चिलिंग ऑरा फील होता है। ये ब्लेड इतना ज्यादा शार्प होता है कि ये किसी भी चीज को इंस्टेंटली कट करने के लिए कैपेबल था। जस्ट वो अभी सिर्फ यही सोच रहा था कि इस ब्लेड को किस तरीके से टेस्ट करा जाए। तो उसी टाइम में गोस्ट कार्विंग ब्लेड एक ब्लू लाइट के साथ ग्लो करता है एंड ब्लू लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर युहाओ की वर्टिकल आई के अंदर एंटर करता है एंड इसी के साथ वो ब्लेड वहीं पर डिसअपियर हो गई थी। फिर युहाओ जुआन जीवन को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये कार्विंग नाइफ के पास उसकी खुद की कॉन्शियसनेस मर्ज है एंड ये युहाओ की ही बॉडी की पार्ट की हिस्सा बन चुका है। इसीलिए इस गोस्ट कार्विंग डैगर को मेरे अलावा और कोई भी यूज कर नहीं सकता। ये नाइफ अपने ओनर के सिवाय दूसरों को रिपेल करता है। फिर जुआन जीवन युहाओ को उसकी नई कोर फॉर्मेशन की ब्लेड टेक्निक के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर युहाओ ये समझ जाता है कि उसकी टीचर यानी कि जुआन जीवन भी इसे सीखना चाहते हैं। इसीलिए युहाओ जुआन जीवन को ड्रैगन फेन डांस टेक्निक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। इवन वो इस टेक्निक को साइटो को भी सिखाने वाला था। ऑफ कोर्स इससे जुआन जीवन काफी ज्यादा खुश एंड सरप्राइज होते हैं। वो युहाओ को शुक्रिया अदा करने लगते हैं और वो युहाओ को ये प्रॉमिस करता है कि वो लाइफ टाइम के लिए तांगसेट को ही सर्व करेगा। एंड ऐसे ही हो युहाओ लेवल 9 की सोल टूल एरे कोर फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। इस गोस्ट ब्लेड के अलावा ऐसी डिवाइन टेक्निक जो युहाओ उन लोगों को सिखाने वाला था। इससे ये प्रूफ होता है कि युहाओ इन लोगों को कितना ज्यादा ट्रस्ट करता है। जबकि इस तरफ तांग्या को होली स्पिरिट कल्ट से रेस्क्यू करा हुआ काफी टाइम हो गया था। वैसे तो तांग्या की बॉडी से ऑलमोस्ट सभी पॉइजन्स धीरे धीरे करके क्लियर होते जा रही थी एंड उसकी मेमोरीज भी ग्रेजुअली रिकवर होते जा रहा था, लेकिन फिर भी इन टॉक्सिक पॉइजन के रिमूव होने के बाद एंड उसके पास्ट रिमेम्बर होने के बाद भी वो अभी भी काफी ज्यादा वीक थी। वैसे तो उसकी कल्टीवेशन अभी भी वही सेम लेवल पर है, लेकिन उसकी बॉडी इस कल्टीवेशन लेवल को झेल बिल्कुल भी पा नहीं रहा था। पास्ट के कुछ महीनों से वो काफी ज्यादा ही सफर कर रही थी। बेबे ओरिजिनली यही सोच रहा था कि पास्ट की मेमोरीज को रिकवर करने के बाद तांग्या काफी ज्यादा खुश हो गई होगी, लेकिन जब ये दिन आता है तो तब बेबे इवन ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील करता है। पास्ट के 4 महीनों से बेबे ब्लू सिल्वर एम्पर को ढूंढने के लिए काफी सारे लोगों को मिशन में भेज रहा था ताकि वो ब्लू सिल्वर एम्पर की हेल्प से तांग्या को रेस्क्यू कर सके। हालांकि लाइफ उतना ज्यादा आसान भी नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। हमें जो चीजें चाहिए होता है वो उतना आसानी से नहीं मिलता। ब्लू सिल्वर एम्पर को ढूंढ पाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। बेबे एंड युहाओ को इसके बारे में आइडिया ही नहीं था कि ब्लू सिल्वर एम्पर रियलिटी में एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं। जबकि दूसरी तरफ तांग्या उस दिनों से ही बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी, जिस दिन से उसने उसकी सभी मेमोरीज को रिकवर कर लिया था। उसे ये पता था कि ब्लू सिल्वर एम्पर को ढूंढना पूरी तरीके से मुश्किल है, इसलिए उसने सभी होप्स भी खो दिए थे। वो उसके पास जितने भी टाइम बचे थे वो उन सभी टाइम बेबे के साथ खुश होकर बिताना चाहती थी। वो अपने रिवील्ड हुआ तांगसेट को हंसते हुए देखना चाहती थी। तांग्या बेबे की कानों में धीरे से कहती है कि मैं तुम्हारे ब्लड लाइन को
जन्म देना चाहती हूँ ताकि तांग सेट को नेक्स्ट हायर मिल सके। तांग सेट को ऐसे ही खत्म होना ना पड़े, उससे भी बढ़कर भला ही मैं इस दुनिया में ना रहूं, लेकिन हमारे ब्लड लाइन तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तांग्या की इन बातें को सुनने के साथ ही बेबे शॉक्ड होता है और वो हड़बड़ाते हुए कहता है कि नहीं, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। तुम्हारी बॉडी चाइल्ड बर्थ को झेल नहीं सकता, इससे तुम्हारी हेल्थ में और भी ज्यादा असर पड़ेगी। तो तांग्या बेबे को समझाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि मैं ज्यादा लंबे टाइम तक जी नहीं पाऊंगी, मेरी लाइफ फोर्स उतने लंबे टाइम तक नहीं रहेगा। अगर मैं इस दुनिया से चली भी जाऊँ तो तुम्हारे पास हमारे बच्चे जरूर होंगे, तुम्हें इस दुनिया में अकेले रहना नहीं पड़ेगा। इस बातें को सुनकर बेबे की आंखें से आंसू आ गए थे। वो तांग्या को हक करते हुए कांपते हुए कहता है कि मैं ब्लू सिल्वर एम्परर को जरूर ढूंढूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, मैं तुम्हें ऐसे ही मरने नहीं दूंगा।